कहाँ वे कालेश्वर? कल रात रोटी पूरी नहीं खाया वे हैं? कहाँ है? अपनी सेहत का ख्याल तू नहीं रखेगा तो क्या तेरा बाप रखे? जा जा जा। अबे कितनी बार कहा है तुझे, धूप में लभंडरी मत किया कर, काला हो जाएगा। लगता है चाचा पगला गए हैं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि मैं भी तेरी ही तरह फुर फुर करके उड़ सकूं और दुनिया को ऊंचाई से देख पाऊं। जा रहे हैं, पर तू ये पूरी रोटी खा लेना, नहीं तो कल हम तुझसे बात नहीं करें। गे धन्यवाद। क्या देख रहे हो कि हम सठिया गए हैं कि मुकुंदी के बापू? हाँ, अब कुछ लोग बुढ़ापे में सठिया भी जाते हैं और कुछ लोग बुढ़ापे में कौवा से बात करने लगते हैं। और कुछ लोग अपने आप से भी बात करने लगते हैं। अरे क्या खड़े होके पुतले से बतिया रहे हैं? तुमसे मतलब? कछुआ चाचा, कहिए तो आपका भी एक पुतला बना खड़ा कर देता हूँ। काहे? अरे 24 घंटे फालतू बैठे रहते हैं, कुछ काम धंधा तो है नहीं, पुतले की तरह बिहेव करते हैं, तो कम से कम एक पुतला बना खड़ा कर देंगे तो देखने में भी मजा आएगा, है कि नहीं गुड्डू? वैसे कछुआ चाचा, आपने एक चीज नोटिस की है? ये पुतला जो है ना, पुतले कंधे के साइड आके कौवा रोज बैठ जाता है। तुमने एक बात नोटिस की है? क्या? जो ही वो कौवा पुतले पे बैठता है ना, मुकुंदी के बापू पुतले के नीचे आके खड़े हो जाते हैं। क्या? खड़े होके क्या करते हैं? अरे भाई, कौवा से बतियाते हैं। क्या? क्रो से टॉक करते हैं? हाँ, अरे हम कई बार देखे हैं ना। तो एक बात बताइए, क्रो रिप्लाई करता है क्या उनकी बात का? पगला गए हो का? तोता को जवाब देते हुए सुने हो, कौवा को जवाब देते हुए सुनो का? विजय पांडे, हमको लगता है कि मुकुंदी के बापू पगला गए हैं। अरे बाप रे, तब तो मुकुंदी भैया को खबर करनी पड़ेगी। अबे यार, पहले खबर पक्की तो होने दो। कछुआ चाचा, हमको तो लगता है कि बाबूजी पगलाए नहीं हैं। बाबूजी की हर टॉक में एक तर्क होता है, तर्क के एक स्टोरी होती है, स्टोरी पे एक मॉरल होता है। मोरल मतलब समझते हैं, कहानी के पिछवाड़े जो होता है। ठीक है, ठीक है, तो कल वो पुतले के नीचे खड़ा होंगे और कौवा से अगर बतियाने लगेंगे तो हम पूछ ही डालेंगे। क्या? कौवे से आपका संबंध क्या है? ऐसा भी होता है क्या? अबे कौवे के साथ संबंध पहली बार सुने हैं भैया। अबे देख केक, अब तू तो काट नहीं सकता तो मैं ही काट देता। ले हैप्पी बर्थडे टू यू। और खाएगा? ले और खाएगा? ला। अबे और कितना खाएगा? हैप्पी बर्थडे टू यू। पापा कसम, बहुत गलत बात है, सारा केक सूद गया अकेले आप। कौवा कहिए था, कछुआ खा गया। कछुआ खा गया, हम देख लेंगे आपको, देख लेंगे। अरे हमको तो बाद में देखना, पहले तो ये चल के देखे कि मुकुंदी के बापू कौवा का जन्मदिन काहे मना रहे हैं। क्या कोई रैली वैली निकालने के मूड में है का? कहाँ जा रहे हैं? वो जरा नहीं, हमको वैसे भी आपसे काम नहीं है। हमको तो मुकुंदी के बाबूजी से कुछ पूछना है। लापता कौन? वही तो एक सयाने हैं। वैसे आप जा कहाँ रहे थे? उन्हीं के लिए नाश्ता पानी लेने जा रहा है। जाइए। वो कहा है ना कि इंदुमती चुकुंदी के स्कूल गई है तो आप जाइए ना फिर। हाँ, तो उनको भूख से बेहाल हो रहा है। अरे तो जाइए ना भाई, भूख लगी। हाँ जाए। हाँ, अरे मुकुंदी के बाबूजी, केचुआ का औलाद कछुआ आया है, बाहर आइए। बिछाओ। भाई लोग आइए, मुकुंदी के बाबूजी कौवा का जन्मदिन मना रहे हैं। मिस्री, हाँ,
हम उस कौवे से बात करते हैं, उसका हाल चाल पूछते हैं, उसे रोटी डालते हैं, उसका जन्मदिन मनाते हैं। पर क्यों? क्योंकि वो कौवा कौवा नहीं है। अरे वो कौवा कौवा नहीं है तो हाथी है। अबे गुड्डू, इतने साल से हम ला कर रहे हैं, हमने तो भाई यही पढ़ा है, कैसे कौवा होता है, सी से क्रो होता है, ये कह रहे हैं कि क्रो नहीं होता है, हाथी होता है। सुरीले समझाओ जरा। अबे अल्लाह के लट्टू, मेरा मतलब है कि वो कौवा कौवा ही है, लेकिन किसी दिव्य पुरुष का रूप है। संभाल के। इसका मतलब कोई साधु महाराज थे का? ये वो दिव्य पुरुष है जिसके बिना साधु आधू है, नेता पपीता है, ऑफिसर फटीचर है। इसके बिना जीवन चल नहीं सकता, इसके बिना मुक्ति मिल नहीं सकती। बाबूजी, ऐसा कौन सा दिव्य पुरुष है ये कौवा? अरे बेटा, कालेश्वर प्रसाद। लो सुनो, कौवे का नाम कालेश्वर प्रसाद है। अबे केचुए की औलाद कछुआ, जब तेरा नाम कछुआ हो सकता है तो क्या कौवे का नाम कालेश्वर प्रसाद नहीं हो सकता? इधर आइए, हमको इतना बता दीजिए कि ये कालेश्वर प्रसाद हैं कौन, यानी मतलब जो भी है थे हैं, इंट्रोडक्शन तो दीजिए। अरे मार क्यों दिया भाई, तो पूछ रहे थे। ये एक बहुत लंबी कहानी है। अरे तो जा कहाँ रहे भाई, हम लोग फुल फुर्सत में हैं, सुनाइए ना। वो नेताजी का पुतला देख रहे हैं। देख रहे हैं, और वो भी हमको बचपन से देख रहा है। ये तब की बात है जब इसका जन्म भी नहीं हुआ था। किसका, मौसी का? चुप कर। अबे पुतले का। तब ये नेताजी का पुतला था ही नहीं। अच्छा, और नेताजी? अरे बताते हैं। इसके लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। अबे ओ, मतलब गुजरे हुए जमाने में आवाज देनी पड़ेगी। आवाज दे कहाँ है दुनिया मेरी जमा है। गालिया, चुप पर बैठे रहिए। अब मतलब आप फ्लैशबैक खेल रहे हैं, लेकिन डिटेल में बताइए ना, आगे क्या होता है? 20 साल पहले की बात है। लापतागंज में ही रहता था कालेश्वर प्रसाद। एक नंबर का गधा, गुड़ गोबर, मूड मती और कपौड़ी था। वही था ना जो काला काला सा था। हाँ, वो क्या कहते हैं, वो हमेशा वो क्या कहते हैं, बिंदी लगाया रहता था। हाँ वही। उधर देखता हूँ तो लगता है जैसे सामने से चला आ रहा। नमस्कार। अरे चौरसिया, कैसे हो? राम राम कालेश्वर जी। राम। भैया चाय पी के जाइए। बढ़िया। खुश रहो बेटा। कछुआ, क्या कर रहे, नाश्ता कर रहे हो बेटा? कुछ लोग नाश्ता भी करते हैं, हम तो नहीं करते बेटा। कुछ लोग नहीं भी करते हैं। बेटा, मिस्री बिटिया आ रही है, जाओ काम पे लग जाओ। ए कछुआ, क्या देख रहे हो? उठाओ तो, चलो घर तक आजा। चलो आजा, चलो। कालेश्वर, कहाँ रहे रात भर? और जी बिंदी कहाँ लगाए? हो। बिंदी कहाँ लगाए हो? कुछ लोग बिंदी भी लगाते हैं। अब तू तो नहीं लगाता। अब कुछ लोग नहीं भी लगाते हैं। केचुए की औलाद कछुआ, कितनी बार कहा है जब समझदार लोग आपस में बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलते। समझदार है कहाँ? तेरी तो। अरे बच्चा है। हाँ, तो हम पूछ रहे थे कि जे बिंदी काहे लगाई? हाँ, काहे लगाई है? अब बिंदी हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह है। अब चुनाव चिन्ह होता है सर माथे पर। अब सर पे बिंदी लगाओ तो दिखाई नहीं पड़ेगी, इसके लिए हमने माथे पे लगा लिया। अबे तुम भी ना कसम से कहाँ थे रात भर? खाने पर तुम्हारा इतनी देर इंतजार करते रहे, फिर गुस्से में भूखे पेटी सो गए। अरे कल रात में हम नेताजी के साथ एक रैली में चले गए और वहीं पे खाने पीने का इंतजाम था, वहीं पे खाए पिए।
तुम ये बताओ, तुम हमारे चक्कर में काहे भूखे सो गए? अरे गुस्से में क्या करते, रात को जब पेट में दर्द हुआ तो फिर और गुस्सा किए। फिर क्या हुआ? अरे तो क्या करते, गुस्सा पी गए और खाना खा लिए। और कब मेले में चल रहे हो क्या? अरे नीता आ रही है, नीता नीता। अरे नीता आ रही तो आने दो, चुनाव आ रहे हैं, चुनाव। अब हमारे दिल में सिर्फ एक ही इंसान बसा है, नेता नन्हे हुस्नो। कल से हम उनका प्रचार करेंगे और नेताजी के साथ में ही रहेंगे हम। पर इससे तुझे क्या मिलेगा? मौका, नेता नन्हे हुस्नो के बाद पार्टी की कमान संभालने का मौका हमें मिलेगा। अरे 15 साल से पार्टी की पार्टियां तोड़ रहा हूँ, एक चमचा होने का सुख एक चमचा ही समझ सकता है। नीता से कहना कि अब हमने अपना जीवन चमचागिरी को समर्पित कर दिया है। नीता से कहना अब ये कालेश्वर नीता का नहीं रहा। नीता को कहना कालेश्वर को भूल जाए। तू नेता के लिए नीता को छोड़ देगा? एक बात जान ले कालेश्वर, जे नेता अपने सिवा किसी के नहीं हुए, तू अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर। नीता को देना और कहना कि अपने हाथों से अपने माथे पे लगा ले, मतलब तुझसे प्यार करता है? नहीं, ये बिंदी हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह है। नीता से कहना कि अपने हाथों से इस पे मोहर लगाए और नेता नन्हे हुस्नों को भारी मतों से विजयी बनाए। एक बिंदी तुम भी रखो और तुम भी बिंदी पे मोहर लगाना और नेता नन्हे हुस्नों को भारी मतों से विजयी बनाना। इंग्लिश, उर्दू, हिंदी सरकार बनाएगी बिंदी। हम नेताजी के पास जा रहे हैं, चलोगे तुम? नहीं, हम बाद में आएंगे, उसके बच्चे को पढ़ा दे। उर्दू, हिंदी सरकार बनाएगी बिंदी। चमचागिरी से किसी का भला हुआ है का? किसी किसी का होता है। अब तेरी तो नमस्कार नमस्कार। जाओ बेटा, बहुत खेल लिया आप, घोड़ा घोड़ा। चलो जाओ, पढ़ाई करो, शाबाश। जाओ। दद्दा, हाथ दबाएं दद्दा कि पैर दबाएं दद्दा? कुछ दर्द नहीं कर रहा भाई। दद्दा, अगर हम कुछ न दबावें तो दद्दा हमारे हाथ पैर दद्दा पिराने लगते हैं दद्दा। कुछ तो दर्द हो रहा होगा दद्दा। अरे पेट में दर्द हो रहा है। अरे दद्दा, अभी हम हैं ना दद्दा, आप काहे चिंता कर रहे हैं? अरे अरे क्या क्या कर, मारेगा क्या? अरे हमें प्रेशर हो गया, छोड़ छोड़। अरे दद्दा, आप क्यों तकलीफ ले रहे हो? आपकी जगह हम जाकर के आ जाते हैं दद्दा। क्या? दद्दा पानी बहुत ठंडा है दद्दा, आपके हाथों में ठंडा ठंडा पानी लगेगा दद्दा, हमारे कलेजे में दर्द होगा। है? आप कष्ट मत लो दद्दा। अरे कष्ट तो हमें तब होगा जब तू हमें यहाँ से जाने नहीं देगा। हट। दद्दा, 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 तू अंदर क्या आ रहा है मेरे पास? दद्दा आपकी हेल्प करना दद्दा। मैं अपनी हेल्प कर लूंगा खुद। दद्दा, अच्छा हुआ बंद कर ले, वरना ये तो हाथ भी धोआते अंदर। दद्दा, ये कालेश्वर हमेशा अपने जन्मदिन पर हमारे हाथों से केक कटवाते। भाई वाह, चमचा हो तो ऐसा। दद्दा, हमारे होते हुए आप खाओगे? कितना कष्ट आपको होगा। आप लोगे, मुंह में डालोगे, चबाओगे, पचाओगे। दद्दा, हमसे आपका ये कष्ट देखा नहीं जाएगा दद्दा। अच्छा एक गिलास पानी पिलाओ। हमारे होते हुए दद्दा आप पियोगे? दद्दा, हमारे होते हुए आप खजवाओगे? नहीं। दद्दा, हमारे होते हुए दद्दा आप लेटोगे दद्दा? है? आपको बड़ा कष्ट होगा दद्दा। दद्दा, हम हैं ना दद्दा? अरे तौलिया लाओ, हम नहाएंगे। दद्दा, आप नहाओगे दद्दा? एक मिनट दद्दा, हमारे होते हुए आप नहाओगे दद्दा? पानी कितना गीला और ठंडा होता है। कहीं आप गीले होके ठंडे हो गए तो दद्दा हम तो कहीं की नहीं रहेंगे ना दद्दा। अपने होते हुए हम आपको नहाते हुए नहीं देख सकते दद्दा, आपकी जगह हम नहा के आते दद्दा। पगला गए हो क्या? दद्दा, हमारे दद्दा भी नहा के। नेताजी, नेताजी, हम सारे समर्थक आपके सम्मान में लापतागंज में आपका एक पुतला बनवाना चाहते हैं। अरे भाई ये तो बहुत खुशी की बात है। हम तो कहते हैं कि पूरे देश में सिर्फ देवी देवताओं और नेताओं के सिवा किसी का पुतला नहीं लगना चाहिए। बाकी सब पुतले बैन हो जाने चाहिए। पर नेताजी, समस्या ये है कि चौधरी के समर्थक भी उनका पुतला लगवाना चाहते हैं। अबे हट! पुतला लगेगा तो सिर्फ दद्दा का पुतला लगेगा, वरना लापतागंज में किसी और का पुतला नहीं लगेगा दद्दा। सर कटवा देंगे दद्दा। वाह कालेश्वर, ये हुई ना बात। अरे पुतले हम नेताओं के नहीं बल्कि
तुम जैसे कार्यकर्ताओं को लगना चाहिए दद्दा जो अपने नेता को भगवान मानते। लगता पिछले जन्म में तुम जरूर हमें मान रहे होगे। दद्दा तो भैया चमचों की चमचागिरी से प्रभावित होकर हमने सोचा है कि अब पार्टी को एक नया अध्यक्ष दें। कालेश्वर, तुम तैयार हो? दद्दा हम दद्दा आपका हुक्म सराखों में दद्दा। अरे भाई देख, पार्टी के इस नए अध्यक्ष की घोषणा हम पुतले के अनावरण के समय करेंगे। दद्दा हमारे होते हुए आप घोषणा करोगे? क्या? दद्दा कुछ नहीं, इंग्लिश उर्दू हिंदी सरकार बनाएगी बिंदी। इंग्लिश उर्दू हिंदी सरकार बनाएगी बिंदी। तो भाइयों और बहनों, हमारा जो ये पुतला लगाया है इसके लिए हम आप सबके आभारी हैं। ये पुतला यहाँ पे नहीं लगेगा, तोड़ डालो। कौन नहीं लगने देगा पुतला? अरे कलेश्वर, अरे क्या कर रहे हो? सुगंधी तुम बीच में मत पड़ो। सुगंधी कलेश्वर सुनो, इस नेता के लिए खून बहा रहे हो तुम, जो खुद ही इतना बड़ा स्वार्थी है। दद्दा के बारे में कुछ मत बोलना वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। सुगंधी हम तुझे इस बुराई से बाहर निकालना चाहते हैं मेरे दोस्त। तुम चमचे हो, चमचे। अरे ये तुम्हारा इस्तेमाल करके तुम्हें भूल जाएंगे। हमने पार्टी को खून पसीना दिया है, खून पसीने से सींचा है, ये हमको अध्यक्ष बनाएंगे। सपने देखना बंद कर दे, ये तुझे अध्यक्ष नहीं बनवाएंगे। देख लेना, खबर छप चुकी है, देखो। तो भाइयों बहनों, हमें आज ये घोषणा करते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमारी पार्टी की नई अध्यक्ष होंगी हमारी पत्नी श्रीमती इमरती देवी। और खुशी के इस मौके पर आज हम चाहते हैं कि हमारे पुतले का अनावरण भी हमारी पत्नी के करकमलों द्वारा ही हो। नेताजी, आपका तो पुतला लग गया, हम चमचे कहाँ जाएंगे? भाई तुम चमचे हो, नेता के साथ रहोगे और क्या। आज तक किसी चमचे का पुतला नहीं लगा है, साथ में कैसे रहेंगे? कौवा बनकर तुम चमचों की चमचागिरी और भक्ति देखकर हमें वरदान देते हैं कि जहां जहां नेताओं के पुतले लगेंगे वहां वहां तुम चमचे उन पर कौवे बनकर बैठोगे। पर नेताजी वहाँ ये गंदगी करेंगे। तो राजनीति में आजकल चमचे भी गंदगी फैला रहे, क्यों है? अबे गुड्डू, गुरु आज से तुम हमसे दूरी रहा करो। क्यों भी है? अबे यार, कल को हमारा पुतला बना खड़ा कर दिया गया तो तुम कौवा बन के हमारे कंधे के ऊपर बैठ के गंदगी फैलाओगे। भैया भैया एक शर्त पे गंदगी नहीं फैलाएंगे। क्या? आप हाथ ऊपर नहीं नीचे करके खड़े रहना। गुरु, हम चाहे हाथ ऊपर करके खड़े रहे, चाहे ऐसे करके खड़े रहे, चाहे ऐसे करके खड़े रहे, तुम दूरी रहना हमसे, समझे? हम चले। भैया हम कह रहे गंदगी नहीं फैलाएंगे। अबे हटो। चल, ठीक कह रहे हैं बाबूजी। होता है, कौवा भी दोस्त होता है। चल चल आजा, कब यही करते। चल इधर चल। चल 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 यहाँ। तो कलेश्वर, कल फिर आना, बहू तुम्हारे लिए खीर बना के रखेगी। हाँ। ऐसा लगता है कि चमचे हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग हो गए हैं। धीरे धीरे कहीं वो हमारी प्रकृति ना बन जाएं, हमें सावधान हो जाना चाहिए, नहीं तो हम या तो कलेश्वर रह जाएंगे या फिर उसका भविष्य कौवा।